Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैवल बैन, अमेरिका का ट्रैवल बैन। देखिए, ये अमेरिका का ट्रैवल बैन लगा, बात हुई वो जो अफगानियों ने अटैक किया था, अफगानिस्तान का एक सोल्जर है उसने अटैक किया, उसके बेसिस पे ये जो ट्रैवल बैन की 19 कंट्रीज़ की इनिशियल लिस्ट निकाली गई। ना वो 19 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं मैं आपको गिन के बताता हूँ कि जो 19 कंट्रीज़ थी वो थी अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिट्रिया, हाइती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, येमेन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान एंड वेनेजुएला। ये फुल या पार्शियल लिस्ट है। अब इसमें बात हो रही है 11 और कंट्रीज़ की। अब उसमें कौन सी 11 कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे बैकग्राउंड चेक नहीं किया जा सकता, ये इसके बारे में सब सीक्रेट है। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान, द बिगेस्ट टेररिस्ट नेशन। पूरे दुनिया में पाकिस्तानी कहीं पे आप मिल जाएंगे जो इन्वॉल्व हैं टेररिज्म में या फिर जो इनिशिएटिव लेते हैं टेररिज्म इंसिडेंट्स करने का इन द वेस्ट। सब जगह 9/11 से लेके आज तक जो भी टेरर इंसिडेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई पाकिस्तानी कनेक्शन जरूर मिलेगा, चाहे वो CIA के थ्रू हो रहा हो, चाहे ISI के थ्रू हो रहा हो, चाहे किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा हो, लेकिन एक पाकिस्तानी कनेक्शन आपको जरूर दिखेगा। नाउ क्या इसमें भारत इंक्लूड हो सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रैवल बैन में देखिए कि अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो एक प्रोग्राम चल रहा है, एक कंसर्टेड प्रोग्राम चल रहा है एक सोशल मीडिया में अमेरिका में, जिसमें इंडियंस को एक थ्रेट करके पेश किया जा रहा है। इंडियंस आर द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिकन ट्रेड, अमेरिकन जॉब्स, और इंडियंस आर ए थ्रेट टू अमेरिकन फ्रीडम एक फैलाया जा रहा है कि इंडियंस विल टेक ओवर। इंडियंस मीन्स हिंदू, इंडियंस मीन्स मुसलमान नहीं, बिकॉज इंडिया मुसलमान जो इंडिया से भी है अमेरिका में वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते, वो अपने आप को बोलते हैं इंडियन मुस्लिम, लेकिन वो सारे जो उनके जो इश्यूज होते हैं वो सारे पाकिस्तानी जैसे होते हैं। तो इंडिया में रहते हैं तो वो भी फिर भी पाकिस्तान की बात करते हैं, बट यहाँ पर आकर वो और भी ज़्यादा एंटी इंडिया बातें करते हैं। नॉट ऑल बट मेजोरिटी। अब उसको पता नहीं कौन उसमें नहीं है, ये पता नहीं किसी को। और बहुत सारे उनके ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो रेगुलरली एंटी इंडिया काम करते रहते हैं। तो व्हेन अमेरिकन से इंडियंस, आपको समझना चाहिए हिंदूज ओनली, बाकी कोई नहीं। प्लस ये जो प्रोग्राम है ये मोस्टली आप देखें, कोई भी पोल होगा, टेक्स्ट होगा, मेरे भी ट्वीट्स को आप देख लीजिए कि उसमें एक हमेशा किसी ने बोला किस कंट्री को बैन करना चाहिए, ज़्यादातर नाम आता है इंडिया का, इंडिया इंडिया। और ये सब इन किसी के हैंडल पे फोटोग्राफ नहीं होती, और ये सब लोग रैंडमली के, कोई यूरोप से लिखता है, कोई कहीं और से लिखता है, मतलब कि ये कि प्रोपेगेंडा सिस्टम है। क्या चाइना चला रहा है? somebody is doing it, either चाइना चला रहा है या पाकिस्तान चला रहा है, इसका मतलब CIA चला रहा है, तो और कोई नहीं है। CIA या ISI चला रहा है। ISI को आप CIA से अलग मत मानिए, वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मली एक ही तरीके से काम करते हैं, या फिर उनके साथ ब्रिटिश इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होगा। अगर कहीं और से है और विथ फोटोग्राफ है तो ज़्यादातर वो चाइनीज चला रहे होंगे। तो इंडिया, चाइना और मेक्सिको का नाम आता है बहुत, सबसे ज़्यादा आता है इंडिया का, फिर आता है चाइना का, फिर आता है मेक्सिको का। ना चाइना के लिए अमेरिका में एक से इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया लोग हैं जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो बड़ा एक सेगमेंट है अमेरिका में जो कि इंडिया को बहुत फेवरेबली देखता है, वेरी लार्ज सेगमेंट। वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। चाइना के लिए जो है एक जनरल उसके साथ एक सहानुभूति भी है, बिकॉज चाइनीज फूड, चाइनीज सिटीज, हर
हर सिटी में, अमेरिका में लार्ज सिटी में आपको चाइना टाउन दिख जाएगा। तो एक उनका पीआर भी एक बड़ा लोकल चलता है, क्योंकि दे केम हियर इन 1800s। 1800 रेल रोड्स बनाने के लिए आए थे, 1700s में आए थे, एंड उसके बाद इंडियंस आ गए थे 1868 से। इंडियंस भी कुछ रेल रोड्स में काम करते थे, कुछ दे वर वर्किंग इन सम एग्रीकल्चर, इन सब जगह काम करते थे। और उसके बाद मैक्सिको तो यहाँ पे हमेशा ही रहा है, बिकॉज मैक्सिको का ही लैंड लिया गया था बाय द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो पूरा फ्रॉम टेक्सास से लेके ब्रिटिश कोलंबिया तक वाज ऑल मैक्सिको। तो मैक्सिको का एक कल्चरल रहता है, मतलब स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, उनका एक कल्चरल कनेक्ट है इस भूमि से, क्योंकि यहाँ पे स्पेनियर्स ने नेटिव इंडिजिनस मैक्सिकन्स को, अमेरिकन को, सबको कन्वर्ट किया था, और तब से है वहाँ पे, यहाँ पे लोग। तो उनका भी एक बड़ा नंबर आता है। बट मैक्सिको पे ट्रैवल बैन लगाने के लिए भी बात की जा रही है। मैक्सिको के लिए बोला जा रहा है कि फेंटेनिल, तो ये जो कर रहा है, जो इंडिया को जो अपोज कर रहे हैं, वो मोस्टली प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट चर्चेस, या फिर पेंटेकोस्टल, एपिस्कोपल, या प्रेस्बिटेरियन, या फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड, एग्रीकल्चर, लूथरन चर्च, ये सब अपोज करते हैं। जो प्लस चाइना, पाकिस्तान एंड ऑल्सो डेमोक्रेट्स, मुसलमान लोग इंडिया को अपोज करते हैं, उनके लिए इंडिया ही एक है। तो जो मैक्सिको को अपोज करते हैं वो ज़्यादातर वाइट होते हैं, जिनको मैक्सिकन्स बुलाते हैं ग्रिंगो, बट हमारे लिए वो एंग्लो सैक्सन्स हैं जो इंग्लिश ही बोलते हैं, जो दे कैन नॉट, दे आर द वाइट एंग्लो सैक्सन्स, या वो यूरोप से हों, या इटली से हों, या फिर वो या ब्रिटेन से हो। मेजोरिटी ब्रिटेन से होते हैं 82%, बाकी 19 रहते हैं बाकी कंट्री से, क्योंकि जब अमेरिका को बसाया गया तो जो मेजोरिटी वेव आया यहाँ पे रहने के लिए, दैट वाज मोस्टली फ्रॉम ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर सेटलर कॉलोनीज उन्हीं की थी। एंड जो अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हुआ उसके पहले ब्रिटिश defeated the other colonial powers which were mostly Catholicism। इसलिए अमेरिका और कनाडा दोनों यूएसए और कनाडा दोनों ही प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं। कनाडा इज़ मोर कैथोलिक ऑल्सो। कनाडा के अंदर क्वेबेक है जो फ्रेंच कैथोलिसिज्म से बना हुआ है। तो दूसरा नंबर आता है आपका, पहला नंबर इंडिया, दूसरा आता है मैक्सिको। वहाँ पे वाइट लोग फैला रहे हैं कि ये लोग काम नहीं करते, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, ये लोग हमारे कल्चर, ये लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। ये सारा रेसिस्ट एटीट्यूड होता है मैक्सिकन्स के लिए। मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा कि हाउ जो इंडियंस का पोजीशन है वाइट कॉलर जॉब्स में, हायर एंड लेवल जॉब पे। मैक्सिकन का पोजीशन है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स की जॉब्स लेते हैं। बट यूएस इकॉनमी इज डिपेंडेंट ऑन देम। एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा अगर वो नहीं आएंगे, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा अगर वो नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर द वंस हु वर्क ऑन दोज एरियाज। और वो ज़्यादातर जॉब्स लेते हैं सबकी, जो लोअर प्लम्बिंग, ये सब इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री, वो सब जॉब्स जो हैं मैक्सिकन ले लेते हैं, उनके प्राइसेस, रेट्स बहुत कम होते हैं। इंडियंस के रेट्स ज़्यादा कम नहीं होते, इंडियंस के रेट्स आर मोर देन द रेगुलर वाइट्स। और तीसरा आता है आपका चाइनीज़। चाइनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स नहीं करते, नेल सलून्स चलते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होती हैं उनकी, लॉन्ड्रोमैट्स, मैट्स होते हैं, और ये सब काम चाइनीज़ के रहते हैं, मसाज पार्लर्स होते हैं चाइनीज़ के। तो चाइनीज़ भी ज़्यादातर मेन स्ट्रीम को अफेक्ट नहीं करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड हैं सारे। तो अब आते हैं कि व्हाट इज़ अपोजिशन टू चाइना। और ये जो मोस्टली चाइनीज़ का अपोजिशन आता है एंग्लो सैक्सन से, बिकॉज एंग्लो सैक्सन्स को लगता है कि चाइनीज़ आर गोइंग टू टेक ओवर द कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में और सब में। तो उनको भी एंग्लो सैक्सन से अपोजिशन है। चाइनीज़ का अपोजिशन है अगेन फ्रॉम द वाइट कॉलर वर्कर्स, not in the jobs but generally in the outsourcing of manufacturing। Indians का position है white collar Anglo-Saxon से, because they think India is taking away their jobs। Mexico का position है blue collar workers से। इन तीनों कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, मैक्सिको, क्राइम, यहाँ पे वो लोग क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रेयरली कुछ होगा, बट ज़्यादातर वो लोग क्राइम में, स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसलिए इट डजंट अफेक्ट द स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट। मैक्सिकन वर्कर्स में या फिर लैटिन, जो मैक्सिको के साउथ में से है,
वहाँ पे एक शक रहता है एक ब्लू कॉलर वर्कर्स का भी और वाइट कॉलर वर्कर्स का भी, रेगुलर एंग्लो सेक्शंस का भी और नॉन एंग्लो सेक्शंस का भी, दे कैन एंगेज इन गैंग वॉर्स। और या वो एजेंट हैं किसी ड्रग एजेंसी के, मतलब जो वहाँ से ड्रग पेडलर्स होते हैं, कार्टेल्स, उनके मेंबर्स हैं। इसलिए मैक्सिको को ज़्यादा अपोजिशन है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली बॉर्डर थ्रू विच फेंटेनिल क्रॉसेस। और फेंटेनिल जो है मैक्सिको में ही बना। मैक्सिको के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर है। तो ये अपोजिशन है। तो जो सोशल मीडिया पे डिमांड चलती है वो है इंडिया मैक्सिको चाइना को बैन करने की, ट्रैवल बैन करने की। बट क्या अमेरिका कर सकता है? इंडिया के लिए शायद वो करने की कोशिश करे, लेकिन नहीं कर सकता, बिकॉज द डिपेंडेंसी इज टू हाई। क्योंकि आप देखिए, अगर इंडियंस के ऊपर ट्रैवल बैन लगता है तो अमेरिकन जो जॉब्स है उन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज मोर जॉब्स आर गोइंग टू मूव ऑफशोर। और दूसरा, इंडियन जो इमिग्रेशन है वो इज थ्रू एयर, मतलब पीपल हैव टू ट्रैवल थ्रू एयर। वेरी रेयरली, जो अभी हुआ था कोविड के समय में, इंडियंस केम थ्रू द बॉर्डर, मोस्टली फ्रॉम पंजाब एंड अदर प्लेसेस, जिनको एक ऑर्गेनाइज गैंग के रूप में लाया गया था फ्रॉम पंजाब। उनकी ज़मीनें बिकवा दी गई थी, ज़मीनें खरीद उन्होंने बेच दी थी टू कम हियर। वो सारे इंसिडेंट्स आए थे, दे कम फ्रॉम देयर। और दी बट रेगुलर, मोस्ट ऑफ द मेजर इंडियन हु कम हियर इज थ्रू रेगुलर एयर ट्रैवल। इंडिया में वेटिंग अच्छी होती है, सो इंडिया के लिए दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम टू वेट, टू वेरीफाई एंड आइडेंटिफिकेशन हो उनका, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया। ओनली इन द पंजाब ऑफ इंडिया, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई थी वेटिंग की, जिसको इंडिया ने मना भी किया था कि डोंट टेक देम, या उनके अंदर रिपोर्ट्स नहीं है, क्लियर नहीं है, फिर भी उनको इमिग्रेशन करवाया अमेरिका ने, एंड देन दे हैड टू बी डिपोर्टेड आल्सो। मैक्सिको के साथ वेटिंग आप कर ही नहीं सकते, उनके पास सिस्टम्स ही नहीं है, बैकग्राउंड चेक ही नहीं है अंदर। इवन दो अमेरिका का एजेंसीज हर तरफ है पूरे मैक्सिको में, बट स्टिल दे डोंट हैव द एनर्जीज, दे डोंट हैव द एजेंसीज टू प्रॉपरली वेट। तो इसलिए मैक्सिको का वेटिंग इज इम्पॉसिबल। क्या कनेक्शंस हैं, किसके साथ हैं, किसी को नहीं पता। तीसरा आता है आपका चाइना। चाइना इज देयर वेरी वेल वेटेड। चाइनीज यहाँ पे जॉब्स के लिए नहीं आते हैं, चाइनीज यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के लिए आते हैं। तो चाइना के साथ ट्रैवल बैन इज ऑफ नो यूज, अमेरिकन इकोनॉमी विल सफर। सो इंडिया और चाइना के साथ इकोनॉमी विल सफर, नॉट विद इन टू मच विद इंडिया बट मोर विद चाइना। और विद मैक्सिको आप नहीं लगा सकते ट्रैवल बैन, बिकॉज इकोनॉमी विल सफर, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में इसे बाई नेशनल इकोनॉमी। अब आता है कौन सी अदर कंट्रीज पे लगाया जा सकता है थ्रू अमेरिका। तो ऑब्वियसली रशिया आता है उसके अंदर, ऑब्वियसली उसके अंदर आता है आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज मोर, इक्वाडोर, चिले, या फिर उरुग्वे, बोलीविया, फिर कोस्टा रिका, ये सब कंट्रीज आएंगी। अफ्रीका में ट्रैवल बैन करने से जनरली सोमालिया तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट अदर कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, अदर कंट्रीज ऑन दी जो इस्लामिक वर्ल्ड में है, नॉर्दर्न अफ्रीका में है, वो सभी इंक्लूड हो सकती हैं। और अगर वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो वेस्ट एशिया में मोस्टली द बैन कैन कम अगेंस्ट पाकिस्तान। बिलीव मी, पाकिस्तान। द रीज़न इज कि पाकिस्तान इज ए अनकंट्रोल्ड स्टेट। वहाँ पे बैकग्राउंड चेक का कोई मतलब ही नहीं बनता किसी का, और अमेरिका को बहुत ही कम पता है कि विच पाकिस्तानी कैन बी डूइंग व्हाट। तो इसलिए पाकिस्तान मेरे हिसाब से मिड स्टेट में है, कि हो सकता है नहीं हो सकता, वी डोंट नो। लेकिन तो जो 11 एडिशनल कंट्रीज हैं विल बी मोस्टली फ्रॉम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड मे बी फ्रॉम साउथ अमेरिका। बिकॉज अभी और कितना ट्रैवल बैन करेंगे, बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन हैव होंडुरास पे लग सकता है, ऑलरेडी इंक्लूडेड होंडुरास, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट देयर। फ्रॉम यूरोप किस कंट्रीज में ट्रैवल बैन लग सकता है? फ्रॉम यूरोप, मोस्टली इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन, उस पर लगाया जा सकता है, बिकॉज दे आर स्केर्ड कि यूक्रेन के लोग यहाँ पे आके गड़बड़ी मचा सकते हैं। इवन दो मैनी यूक्रेनियंस हैव ऑलरेडी कम हियर on there may be instances of नॉर्थ कोरिया, बट नॉर्थ कोरिया के साथ
अमेरिका अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है, एंड प्लस नॉर्थ कोरिया इज ए न्यूक्लियर पावर, तो इसलिए न्यूक्लियर पावर को टच नहीं करेंगे. सो नॉर्थ कोरिया, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी ट्रैवल बैन ऑन नॉर्थ कोरिया. ऑलरेडी वो आइसोलेटेड है पूरी तरीके से. सो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो उनका प्लान है ट्रैवल बैन का, ये इट इज़ गोइंग टू बैकफायर जस्ट लाइक सैंक्शंस. आपने रशिया पे एक बार सैंक्शंस लगाया, डीडॉलराइजेशन हो गया. आप ट्रैवल बैन लगाएंगे, इट्स गोइंग टू अफेक्ट, इन लोगों को अफेक्ट करेगा अमेरिकन बिजनेसेस को. अब अमेरिकन ईरान में बिजनेस नहीं कर सकते, नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते, मैक्सिको में नहीं कर सकते, या मैक्सिको तो अभी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी कहीं भी आप नहीं कर सकते. ईरान में, अफगानिस्तान में नहीं कर सकते. तो अगर ट्रेड इन सब 19 कंट्रीज़ के साथ सपोज $10 मिलियन ईच था, तो 10 मिलियन इज अ स्मॉल अमाउंट फॉर ईच रीजन, ईच कंट्री, तो भी आपका हो जाता है $190 मिलियन. ओके, वर्स्ट सिनेरियो में. और अगर सपोज इट इज़ द मंथली, तो आप यू आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट लाइक $2 to $3 बिलियन से ईयर का फ़र्क पड़ सकता है. और तो ये अमेरिकन बिजनेसमैन को ही फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आप कॉन्गो में माइंस कैसे खोलोगे, हाउ विल अमेरिकन बिजनेस ट्रैवल टू कॉन्गो, अगर ट्रैवल बैन होगा तो दे हैव टू ऑल्सो कम हियर टू वेरीफाई, मतलब कि पेमेंट एग्रीमेंट्स ऑल दोस थिंग उनको भी आना पड़ेगा. तो वी आर लुकिंग एट, अगर आप देखें टोटल 30 कंट्री के बैन को देखें, तो अगर 195 कंट्रीज है यूएन में, इस ऑलमोस्ट 30%, 1/6 है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 16%. सो 16%, सॉरी 11%, 11 to 15% उसका है. सो इट इज़ अ लॉट अगर 30 कंट्री को लगाया जाए तो. सो विल इट अफेक्ट यूएन चार्टर? यूएन चार्टर ये बायलैटरल है, तो यूएन का कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई यूएन के थ्रू नहीं बैन है. सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यूएन चार्टर. इट विल डेफिनेटली क्या बोलते हैं, वायलेट यूएन चार्टर. लेकिन क्या उसके बिना पॉसिबल है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ही थोड़ा अलग है. तो यहाँ पे जो ट्रैवल बैन की बात कर रहे हैं, ये मोस्टली बैन कर रहे हैं, बात की जा रही है मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन वो मुस्लिम नाम नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जस्ट ट्रैवल बैन. तो दिस सैंक्शन विल इट अफेक्ट? ऑलरेडी जो इनके अपोजिशन में है, जो कांग्रेसमैन है इल्हान उमर, और वो लोग ने ऑलरेडी ओपनली बात करना शुरू कर दिया है दैट दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट दिस थिंग. वो लोग कांग्रेस की पार्टी के जैसे काम करते हैं, भारत में एवरीथिंग अगेंस्ट अमेरिका. लेकिन उनकी बात में भी सच है कि सिंगलिंग आउट करना, आप लॉज को, अपने ही लॉज को ब्रेक कर रहे हैं. दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन. ट्रम्प के, पुतिन की इंडिया विजिट से सबसे बड़ा शॉक हुआ है अमेरिका को. तो अब अमेरिका और भी ज़्यादा नाराज है. अब प्यूनिटिव तो कुछ नहीं कर सकते, पनिशमेंट तो नहीं दे सकते. ऑलरेडी इंडिया इज ऑलरेडी टैरिफ हाई, और भी टैरिफ कैसे लग सकता है? सो दे विल बी थिंकिंग ऑन वेज हाउ टू ट्रबल इंडिया. तो बांग्लादेश पे वो नहीं लगा सकते, क्योंकि बांग्लादेश में अमेरिकन ऑपरेशन चल रहे हैं. म्यांमार में नहीं लगा सकते. एंड समवेयर अमेरिका एंड चाइना आर कोलैबोरेटिंग. मैं आपको बता दूं कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अभी तक चाइना के ऊपर सारे टैरिफ्स भी लो हो चुके हैं, एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज बाइंग डॉलर्स किसी और ट्रेड के लिए. सो दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू आर्म ट्विस्ट चाइना. और जापान इज ऑल्सो नाउ प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, क्योंकि चाइना का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर का, इज नॉट अगेंस्ट जापान. तो इसका मतलब ये है जापान पे वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं वापस. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ब्रूइंग ओवर देयर, चल रहा है उधर. सो विल दैट अफेक्ट द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी? एक्चुअली पुतिन की विजिट से वो सारा कुछ चेंज हो चुका है. एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड इन दैट एरिया. कैसे हुआ है कि नाउ इंडिया इज ए मेजर फोर्स टू रेकॉन विद. इंडिया एंड जापान हैव क्लोज फ्रेंडशिप. इंडिया एंड जापान जो है, अगर अमेरिका नहीं एक्ट करता है तो जापान विल एक्ट टू प्रोटेक्ट ताइवान. जापान एक्चुअली क्लेम्स ताइवान अनऑफिशियली. सो इसलिए
दिस एरिया इज वेरी वेरी, ये जो कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया है ट्रैवल बैन से, एंड प्लस भारत और मोदी जी के और पुतिन की जो मीटिंग है हैज़ रियली ओपनड अप द पेंडोरा बॉक्स इन द यूएस। एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि क्या भारत दोस्त है, भारत एलाई है, भारत एलाई नहीं है, क्या भारत के साथ एंगेजमेंट। तो 10 तारीख को उनकी मीटिंग होने वाली है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद इंडिया, और मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ड्रॉप कर दिया जाएगा बाय द यूएसए। अगर नहीं ड्रॉप किया गया दैट मीन्स यूएसए हैज़ बेंट डाउन। अगर यूएसए उसको ड्रॉप करता है देन यूएसए हैज़ बिहेव द वे इट शुड। अगर ड्रॉप करता है वो, अगर वो कंटिन्यू रखता है तो देन इट विल बी इंडियाज विक्ट्री। तो जो भी होगा डिसीजन 10 दिसंबर को, उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द शो एंड यू लर्न समथिंग कि 30 टर्म में क्या भारत का चांस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और विल इट हैपन, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है, यस हो सकता है, बिकॉज पब्लिक डिमांड चर्चेस की तो यही है कि भारत पे सैंक्शन लगाए जाए। नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेड, नॉट बिकॉज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। भारत सुन क्यों नहीं रहा? Why is Bharat not listening to us? That's the main thing. Why is Bharat not listening to us? ये ईगो है, तो इसीलिए शायद हो सकता है। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हम लोगों को सपोर्ट करिए। नमस्ते।